हाय एवरीवन, मैं समदानी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल समदानी फार्मेसी क्लासेस में। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस ओवरव्यू के बारे में। मतलब हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब सिलेबस के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट गाइड लेने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा। मतलब हम लोग को पता है कि 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हम लोग को तो पता है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, क्या करवाया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के भी नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट गाइड बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और छोटी सी वीडियो रखूंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूंगा मैं इसमें। तो आप लोग को बहुत मतलब ठीक लगने वाली ये वीडियो, इसमें कंप्लीट गाइड आप लोग को मिल जाएगी। तो बिना टाइम गवाए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ लिख रखा है, पूरी नोट्स बना रखी है आप सभी के लिए। तो आइए जल्दी जल्दी ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। तो डी फार्मा में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, ये सब हम लोग को पता है। और 6 सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ मेन होते हैं। तो सब्जेक्ट 1 की अगर हम लोग बात करें, जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस सब्जेक्ट 1 है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये डी फार्मा का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। जो डी फार्मा में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब बॉडी कैसे बनी है, कैसे काम करती है, उस चीज़ के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। अब इसके मेन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मेन टॉपिक्स में हर वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। हाँ, मैं बताना आप सभी को भूल गया था कि मैं सारे सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स बता दूंगा, जिससे आप लोग एग्जाम टाइम अच्छे से पढ़ के उन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं सारे सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स जरूर से बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो का बोनस रहेगा, ठीक है। तो मेन टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, ब्लड रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स मेन है, ठीक है, मेन टॉपिक्स हैं। और इनको पढ़ लेंगे अगर आप लोग, तो आपका ये पूरा सब्जेक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से आ जाएगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं भाई? अगर आपको फ्यूचर में मेडिसिन समझनी है, मेडिसिन समझनी कि मेडिसिन कैसे बनती है, कैसे देनी है, किस तरह के लोगों को कौन सी मेडिसिन देनी है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी मतलब क्या, कैसे बनती है, कैसे काम करती है, सब कुछ बॉडी के बारे में आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है, सबसे पहले। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप लोग बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ही पढ़ते हो, ठीक है। आइए हम लोग सब्जेक्ट नंबर दूसरे की मतलब सेकेंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1, ठीक है। डिफार्मा में फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 ही है, और डिफार्मा सेकेंड ईयर में, मतलब डिफार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 है, और डिफार्मा सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें डिफार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 है। तो हम लोग फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 क्यों पढ़ते हैं, मतलब फार्मास्यूटिक्स चैप्टर सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सीखते हैं या फिर हमें सिखाया जाता है कि मेडिसिन कैसे बनती है, कैसे पैक होती है, और पेशेंट मतलब मरीज को कैसे दी जाती है। इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि मेडिसिन कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे पैक होती है, और जो मरीज होते हैं उनको मेडिसिन कैसे दी जाती है। इस सब्जेक्ट में हम लोग यही सब पढ़ते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट बैकबोन होता है डी फार्मा का, फार्मेसी का। जो ये मतलब ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, ये फार्मेसी का बैकबोन माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अब इसके मेन टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो मेन टॉपिक्स हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, फार्माकोपिया, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, डोसेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, पाउडर्स, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, और ये सपोजिटरीज, मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी और डिस्पेंसिंग फार्मेसी, प्रैक्टिकल्स, पाउडर प्रिपरेशन, सिरप, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। और मतलब इस इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और भी चीज़ें हैं, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, लेबलिंग, और मतलब ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये मेन टॉपिक्स हैं और इनके बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स। ये मेन टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए
इसमें बहुत सारे मेन टॉपिक्स हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। आप लोग मार्क्स के लिए मैं कह रहा हूँ ना पढ़ना, आप लोग अपने नॉलेज के लिए पढ़ना। अगर ये सब आप लोग पढ़ लोगे ना, आपको मेडिसिन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मेडिसिन कैसे बनती है, कैसे पैक होती है, और कैसे मतलब किस तरह के मरीजों को कौन सी दवा देनी चाहिए, ये सब आप लोग सीख जाओगे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। ये सब्जेक्ट में पूरे सब्जेक्ट की बात करूँ, एक चैप्टर नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है। पूरे सब्जेक्ट में बस इतने ही मेन टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी रुपए दिए हुए, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, ठीक है। और मैं टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना और पूरा अपना पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, सब्जेक्ट 2 कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट नंबर 3 जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। इस चैप्टर में मतलब इस सब्जेक्ट में सॉरी मतलब केमिस्ट्री वीक है तो शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। अगर आपकी केमिस्ट्री जो है वीक है तो आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि भाई आपको पता है केमिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में हम लोग मेडिसिन, केमिकल और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मतलब मेडिसिन में क्या मिला हुआ है, कौन से मॉलिक्यूल्स क्या है, क्या फार्मूला है, क्या केमिकल्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या मिल के, क्या क्या मिलाने से मेडिसिन बनती है, सब कुछ पढ़ेंगे। केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट में वही सब पढ़ते हैं। इसके मेन टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें तो एसिड के बारे में पढ़ते हैं, बेस, बफर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक, लिमिट टेस्ट, ऐसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा चैप्टर मतलब सब्जेक्ट छोटा है, लेकिन ये इतना ही अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, बहुत नॉलेज हो जाएगा, हर चीज़ के बारे में आप लोग जानने लगोगे। ये पार्ट 1 केमिस्ट्री है, याद रखना। पार्ट 2 आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़नी होती है। एक साल में सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट में सिर्फ इतने ही मेन टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। और इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो भाई, आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट फ्यूचर में ड्रग फॉर्मुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत काम आता है, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप लोग एक बार दोबारा पढ़ लेना ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाए कि आपके सब्जेक्ट क्या हैं और सब्जेक्ट में क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं। उसको डाउनलोड करके रख लेना, जब पढ़ाई करना तो वही मेन मेन टॉपिक पढ़ लेना, आपके नंबर बहुत एक नंबर आने वाले हैं, ठीक है। आइए सब्जेक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट की मतलब बात करते हैं, जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सब्जेक्ट प्लांट्स और नेचुरल मेडिसिन के बारे में होता है, ठीक है। प्लांट्स और नेचुरल जो मेडिसिन होती है ना, उनके बारे में ये सब्जेक्ट होता है। इसके मेन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो क्रूड ड्रग्स, क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, इवेल्युएशन, और मेडिसिन प्लांट, फाइबर्स, लीफ, सीड्स, रूट्स, बार्क और फ्रूट्स, इन सब चीज़ों के मतलब बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हो सारी चीज़ें नेचुरल है, जैसे फाइबर्स, लीफ, पत्तियाँ, सीड्स जो बीज होते हैं, रूट्स जड़ें, बार्क जो पेड़ के ऊपर छाल नहीं लगी होती सूखी सूखी, जिसको हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो मेन लकड़ी अंदर होती है, जो पेड़ के ऊपर छाल होती है ना, उसको बार्क बोलते हैं। तो बार्क, फ्रूट्स, ये सब नेचुरल चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। कल्टीवेशन, क्लासिफिकेशन, क्रूड ड्रग्स मतलब पहले वाला, और ड्राइंग, स्टोरेज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि प्योर नेचुरल है, ठीक है। प्योर नेचुरल है ये। और इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं इस सब्जेक्ट में, जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी, ठीक है। बहुत कम टॉपिक्स हैं, आप लोग इसको पढ़ के आराम से नंबर ला सकते हो। प्रैक्टिकल में क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना भी सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल जब आप लोग करते हो तो उसमें इस सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। सब्जेक्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, मतलब फिफ्थ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ। इस सब्जेक्ट में बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। मतलब बॉडी में हमारे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब कैसे एनर्जी बनती है, एटीपी जिसको बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ये सब। तो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते रहते हैं हर टाइम। हम लोग अगर बैठे हैं तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सो रहे हैं तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सब कुछ, कुछ भी कर रहे हो केमिकल रिएक्शन हर टाइम हमारी बॉडी में होता रहता है। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ते हैं, और ये सब पढ़ाया जाता है इस सब्जेक्ट में। मेन टॉपिक्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन, मेटाबॉलिज्म, ब्लड टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, मतलब यूरिन से क्या जो एग्जामिन किया जाता है ना कि क्या बीमारी हो सकती है, ये वो यूरिन एग्जामिनेशन, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है,
ये मेन टॉपिक है और ये सारे मेन टॉपिक जो हैं आपको पढ़ने होते हैं। सब्जेक्ट जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसमें काफ़ी कम ही टॉपिक्स हैं। इनको अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्ट नंबर सिक्स यानी सिक्स सब्जेक्ट की तरफ जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं पेशेंट मतलब मरीज काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसके मेन टॉपिक्स की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फर्स्ट एड हो गया, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और कम्युनिटी फार्मेसी, पेशेंट काउंसलिंग, हाइजीन, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं। इनके बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कम ही टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट में, कम ही टॉपिक्स हैं। इनको अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग के अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं। 6 सब्जेक्ट तो हो गए, ठीक है। 6 सब्जेक्ट जो है वो तो हो गए, मतलब 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल के बारे में क्या बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है और लैब में प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं डी फार्मा में। तो लैब में आप लोगों से क्या करवाया जाएगा, मेडिसिन प्रिपरेशन करवाते हैं, मतलब मेडिसिन कैसे बनती है और बनवाया जाता है आपको लैब में, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ाना पढ़ना सिखाते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखते हैं ना दवा, तो उसको कैसे पढ़ना है उसको सिखाया जाता है आपको लैब में। केमिकल्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब कौन सा केमिकल है कौन सा नहीं है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं, मतलब केमिकल आइडेंटिफिकेशन, केमिकल आइडेंटिफाई इसको बोलते हैं, मतलब कौन सा केमिकल उसको पहचानना, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। तो हम लोग को वहाँ लैब में सिखाया जाता है कि कैसे केमिकल पहचाने, ये केमिकल ये है वो, तो ये सब सिखाते हैं लैब में, ठीक है। और लैब में हम लोग को क्रूड ड्रग्स आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हम लोग लैब में क्रूड ड्रग्स जो होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा क्रूड ड्रग्स है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के मॉडल्स और स्पेसिमेंस स्टडी करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के मॉडल को भी मतलब पूरा स्टडी करते हैं। वहाँ लैब में जो है स्केलेटल पूरा रखा रहता है, उसमें हम लोग को लैब में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि ये चीज़ है, सब कुछ पूरा अच्छे से बताया जाता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में। और लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लैब में पूरा टेस्ट वेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करवाया ही जाता है। तो इसी वजह से डी फार्मा सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड कोर्स है। सिर्फ थ्योरी नहीं होती डी फार्मा में, प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है जिससे स्टूडेंट का नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। नॉलेज जो है वो एकदम हाई लेवल पे चला जाता है क्योंकि बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हीं का नॉलेज हाई लेवल पे जाता है जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये चीज़ हम लोग बात करें अगर कि किस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दें किसको नहीं, तो मैं ये कहूँगा अगर एग्ज़ाम और फ्यूचर करियर दोनों देखा जाए तो प्रायोरिटी कुछ इस तरह रख सकते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी को थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझो, उसको और अच्छे से पढ़ो। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर पार्ट 1 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायो, मतलब सारे ही चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी को भी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी को भी इग्नोर मत करना। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, मार्क्स को साइड करना है, अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तब भी किसी को भी इग्नोर मत करना। और ये नोट्स डाउनलोड जरूर कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो आप लोग को बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ आप लोग के लिए एक गिफ्ट है, अगर आप लोग पूरी नोट्स पढ़ना नहीं चाहते, एक शॉर्ट में इमेज देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा गिफ्ट है उसके लिए, मतलब उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा। मैंने एक कंप्रेस्ड इमेज बनाई है जिसमें सब कुछ है, ये पूरी नोट्स एक इमेज में है, आप यकीन नहीं करोगे। तो आइए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये रही वो इमेज जिसे आप लोग देख लो, मतलब इसमें सारी चीज़ें मैंने सिर्फ एक इमेज में ही कर दिया है। तो इसको भी मैं टेलीग्राम पे मतलब सेंड कर दूंगा। और जो मतलब मैंने नोट्स बनाई है, ये पूरी जो नोट्स है मेरी, इसको भी मैं उस पर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने एक इमेज बना दी है जिसको आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो, कभी भी अगर आपको मेन टॉपिक्स देखना है आप लोग देख सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ जो पूरी नोट्स में था वही चीज़ मैंने इसमें पूरा लगा दिया, ठीक है, डायग्राम के साथ, जिसमें समझने में बहुत आसानी होगी। तो डी फार्मा के बारे में पहले बता दिया है, रूल्स बता दिए हैं सब कुछ। उसके बाद कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट थ्योरी, टोटल 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसमें,
फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है। तो मतलब कुछ टिप्स के साथ मैंने आपको ये पूरा इमेज बना के दे दिया है, जो आपकी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पूरी नोट्स या फिर इस इमेज को भी खाली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मतलब दिल से माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी थी आप लोगों को। अगर मैं वीडियो शॉर्ट में रखता तो बहुत अजीब लगता, मतलब आप लोग समझ ना पाते। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। आगे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।